हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और आज मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और इनके आगे इरादे क्या हैं, ठीक है। तो दोनों बातें हम देखेंगे। इसके अलावा जो भी मुझे मालूम चलेगा मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। आज की पूरी रीडिंग हमेशा की तरह इंट्यूटिव होगी, ठीक है। बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि सारे मैसेज आपसे मिलेंगे, ठीक है। जो मिले आपसे रखिएगा और जो नहीं मिलता उसके लिए दूसरों के लिए छोड़िएगा, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नाम नहीं आ रहा मेरा गाइस, स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, उस पर मुझे मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए, ठीक है। कॉल आपका कोई उठाएगा भी नहीं। मैसेज करने पे सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इवन विदेश में भी है तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, वहाँ से भी आप रीडिंग कब पा सकते हैं, ठीक है। मनी ट्रांजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंस्टाग्राम पे अगर रील देखते हैं तो मेरी रील ज़रूर देखिएगा। टैरोक्स पे 666 के नाम से आप सर्च करके देखिए। इंस्टाग्राम पे मैं मिलूँगी वहाँ पे, और आप मेरी रील से वाकई में इम्प्रेस ज़रूर होंगे, ठीक है। तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा और वहाँ पे मुझे फॉलो करना है, रील पसंद आती है तो, ठीक है। इसी तरह मेरा फेसबुक पेज भी है, इसी सेम आईडी से, ठीक है। आप मुझे वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी रील्स को पसंद करते हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आपका मोटिवेशन चाहिए मुझे, ठीक है, और कुछ भी नहीं चाहिए, आपसे कुछ भी नहीं मांगती। और आपका जब सब्सक्राइब करते हो या फॉलो करते हो तो आपका एक भी पैसा नहीं लगता, लिटरली। तो ध्यान रखिएगा, आपका मोटिवेशन मुझे ज़रूरी है, ठीक है। आगे बहुत अच्छी चीज़ रीडिंग लाऊंगी। मंथली रीडिंग चेक करनी है लव लाइफ के बारे में या करियर के बारे में, तो वो भी मैं पोस्ट कर रही हूँ बारी बारी से, ठीक है। थोड़ा डिले हो जाता है मंथली रीडिंग्स, लेकिन हाँ अपलोड ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है। कुछ अपलोड हो चुकी हैं, बारी बारी से अपलोड होती जाएंगी, ठीक है। तो हमेशा की तरह मेरे वेट कीजिएगा, ठीक है। रीडिंग्स आने वाली है बहुत जल्दी मंथली, तो थोड़ा थोड़ा धैर्य रखिए चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज आज की रीडिंग। और मैं चाहूँगी आप मन शांत कर लीजिए पहले, ठीक है। इधर उधर की बातें, लफड़े, टेंशन सब छोड़ दीजिए और मेरी रीडिंग देखिए, ठीक है क्योंकि मेरी रीडिंग आपको हील करेगी, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को हील करेगी। चलिए देखते हैं आज क्या आता है। ऑल राइट गाइज, मन शांत कर लीजिए, अपने इष्ट देव को याद कीजिए सबसे पहले। फिर अपने पार्टनर को जैसे भी याद करना चाहे कर सकते हैं, चाहे उस पर गुस्सा है, नाराज़गी है, लविंग नेचर है आपका, कैसे कैसे भी याद कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए देखते क्या आता है आपके लिए। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं गाइज। ओके, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके गाइज़, आज मैं कुछ थोड़ा नया करना चाहेंगे और मैं इस नएपन में ये देखना चाहूँगी कि वाकई में मतलब जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनके मतलब कुछ पहचान के जो चिन्ह हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ पहचान का चिन्ह मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये इंसान समुद्र पार रहते हैं, या फिर ये जहाँ रहते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं पानी है, ठीक है। और हो सकता है बारिश आ रही है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस पे ज़रूर है कहीं ना कहीं, मतलब 90% लोगों के लिए, मुझे 80-90% लोगों के लिए लग रहा है कि आपसे लॉन्ग डिस्टेंस है, चाहे दूसरा शहर ही हो, ठीक है। शहर हो सकता है, देश हो सकता है, कंट्री, मतलब जो भी सिटी भी हो सकती है दूसरी, ठीक है, लेकिन ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे है। तीसरी पहचान क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई अथॉरिटिव है, यानी कि मतलब इनका जो है काफ़ी मैच्योरिटी लेवल काफ़ी अच्छा है। चाहे इनकी एज कुछ भी हो, एज कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये काफ़ी मैच्योरिटी वाले इंसान है। मतलब ये अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं और ये आपको लेकर भी सीरियस है। ये इनकी चौथी पहचान है, ठीक है। कहीं ना कहीं देखिए, दो बातें मुझे और लग रही हैं कि ये कहीं जैसे किसी रिलेशनशिप को भुगत चुके हैं, यानी कि डिवोर्स वगैरह चल रहा है, या फिर कोई पहले इनका रिश्ता था जो ख़त्म होता जा रहा है, या फिर ख़त्म होने के कगार पे है, ठीक है। ये इनकी कुछ पहचान है जो आपको मतलब वाकई में हेल्प करेगी कि आपकी रीडिंग है या नहीं। ये आपसे एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप तो है, लेकिन अभी आपने मतलब जैसे कमिटमेंट वाली बातों के बारे में कुछ नहीं कहा है, ठीक है। और ये एक और पहचान मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये लॉन्ग डिस्टेंस पे तो है, लेकिन ये इंसान जो है कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, रूल रेगुलेशन को फॉलो करने वाले हैं। यानी कि इनकी मर्जी जो है, ऐसा नहीं है कि कुछ जैसे रूल्स को तोड़ के, ये आपको भी आज़ाद रखना चाहते हैं, खुद को भी आज़ाद रखना चाहते हैं। ऐसा मतलब आपकी इंडिविजुअलिटी आपकी खुद की है, रूल रेगुलेशन के साथ चलना। सोसाइटी क्या समझती है, क्या
सोचते हैं लोग, उसमें मतलब ये अगर कुछ करेंगे तो कमिटेड जैसे कहते हैं ना, आपको कमिटमेंट देना है तो उसके लिए भी कुछ पुख्ता काम करेंगे। ऐसे नहीं है कि हवा में कोई बातें करने वाली, यानी कि अथॉरिटिव और बहुत ही सीरियस और बहुत ज़िम्मेदार इंसान आपके लग रहे हैं कहीं ना कहीं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो किसी या तो शादी से गुजर रहे हैं, शादी को लेकर बहुत डिस्टर्ब हैं, इनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, दूसरी शादी को, सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, आपसे जितना मिले उतना, ये कुछ बातें बता रही हूँ जो कि आपके रिलेशनशिप में मैच हो सकती है। ठीक है, इनमें एक ज़बरदस्त बदलाव भी आ रहा है मुझे लगता है इन दिनों। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये अपनी पर्सनल लाइफ को हील करना चाहते हैं। ठीक है, अब स्टार साइन की बात करना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले कुछ नंबर्स और क्या कहते हैं उसको, अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आर मुझे सबसे पहले दिखाई दिया। ठीक है, इसके अलावा एस मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, टी मुझे और वी, ठीक है, ए, एल, एम, डी, ये कुछ आपके फर्स्ट इनिशियल नंबर के होंगे। ठीक है, सॉरी अल्फ़ाबेट्स होंगे। और कहीं वी, बी, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखे, आर, एस, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दिए हैं। ठीक है, इनके नाम में डेफिनेटली मतलब 4, डेट ऑफ बर्थ में 4 आता होगा, 8 आता होगा, 9 आता होगा, 3 आता होगा और 2 भी आता होगा। ठीक है, तो इस तरह से मुझे आपकी रीडिंग दिखाई दे रही है। ये नंबर्स, लेटर्स या कुछ भी आप में मिलता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं देख पाती हूँ, मतलब मुझे भी मतलब जैसे मुझे भी लगता है कि क्यूरियोसिटी रहती है कि आपकी चीज़ें मुझसे कितने, मेरी रीडिंग से कितनी मैच होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये तो कुछ खास बातें हो गई। ठीक है, अब चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपकी रीडिंग कि आपको लेकर क्या सोचें। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कि इनमें एक अवेकनिंग आ रही, तो यस, एक बदलाव आ रही है। ये कुछ जैसे कहते हैं ना, भगवान को मानने लगे हैं, भगवान में विश्वास है, या लिटरली मुझे ऐसा लगता है कोई भगवान के दरबार गया है। ठीक है, जैसे कि मुझे ऐसे कोई ट्रैवलिंग वाली बात समझ में आ रही है, कोई ट्रैवलिंग कर रहा है और कहीं ना कहीं कोई मंदिर का दर्शन या ऐसा कुछ हो सकता है इनके इर्द गिर्द। ठीक है, आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो वाकई में धार्मिक तो है नहीं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इन दिनों मतलब इनकी कुछ चेंजेस आ रहे हैं इनके दिल में, दिमाग में। ठीक है, और ये थोड़े से जैसे कहते हैं ना, स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, भगवान को मानने में विश्वास करते हैं। आप जाति वाती मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन सबके लिए अलग डिफ़र करेगी चीज़ें। कोई गुरुद्वारा जा रहा है, कोई मॉस्क जा रहा है, ये अपने तरीके से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप को किसी चीज़ के लिए रोकते हैं, रेस्ट्रिक्शन से मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अपनी विशेष को पूरी करने के लिए खुद ही रोक रहे हैं या फिर कोई रेस्ट्रिक्शन ज़रूर है। कहीं ना कहीं ये आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और किसी सिचुएशन से निकल जाना चाहते हैं। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबसे नहीं मैच होगा। कोई सिचुएशन या कोई शादी है, कमिटेड रिलेशनशिप है जिससे निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ सक्सेस देख रहे हैं और ये लॉन्ग डिस्टेंस जो है सक्सेस में बदलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये आपसे दूरियां कम करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ये है कि कोई इनके जीवन में नया पर्सन आए, ये मुझे बिल्कुल क्लियर कट मैसेज आया है। ये चाहते हैं कि इनके जीवन में कोई नया इंसान आए। ठीक है, ये आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है कुछ लोगों के लिए नए इंसान है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपका रिलेशनशिप तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि 4 पार्टी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये जो है अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन क्या है, अब बदलाव आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया, ये अपने आप को रेडी कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनको ये लगता है कि आपका इनका कनेक्शन कुछ स्पिरिचुअल होता जा रहा है और आप इनको भाग्य से मिले हो, आपका इनका कनेक्शन भाग्य से है या पास्ट लाइफ से है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में जैसे कहते हैं ना कि मानना ही पड़ेगा। इवन ये देख नहीं पा रहे थे पहले कि आपका इनका कोई भविष्य होगा। ठीक है, आपको भी ये लगता था, लेकिन ये कई चीज़ों को जैसे कहते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी इनमें क्यों जागी है, इसीलिए जागी है कि इनको लगने लगा है कि कुछ ना कुछ आपसे कनेक्शन है, पास्ट लाइफ हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन चलेंगे बिल्कुल रूल रेगुलेशन के साथ, कोई भी चीज़ें मतलब बिना नियम कायदे कानून के नहीं करना चाहते। आपके साथ जो भी रिलेशनशिप होगा एक पुख्ता और बहुत ही जैसे कहते हैं ना रूल रेगुलेशन को फॉलो करते होगा। ठीक है, ये जैसे सोसाइटी को और जैसे कहते हैं ना बातों को मानने वाले इंसान है, धार्मिक और रिलीजियस इंसान है, यानी कि कोई भी बाय द बुक करना चाहेंगे, विदाउट नहीं करना चाहेंगे, यानी कि कुछ मतलब फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं करना चाहते। इवन ये आपको भी फोर्सफुली कुछ भी नहीं कहेंगे। ठीक है, आपकी इंडिविजुअलिटी मतलब आपका जो है पर्सनल लाइफ जो है आपकी खुद की अपनी आप है। ठीक है, आप इनसे रिलेटेड हो, लेकिन ये आपको फोर्सफुली कुछ भी नहीं कहेंगे। ये कई चीज़ों के बारे में ये भी सोचें आपके रिलेशनशिप के बारे में कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन चीज़ें जो है हमारे हाथ में नहीं होती। कर्मास जो होते हैं हमको एक दूसरे से मिलाते हैं और डेस्टिनी आपके हक में है और आपका इस इंसान की ज़िंदगी में कोई पार्ट है आपके लक में, तो वो ज़रूर आपके भाग्य से होगा। ठीक है, तो ये इस तरह की बातें सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि मेरी ज़िंदगी में जैसे कहते हैं ना कि हम बहुत कुछ चाहते थे, बहुत कुछ चमकीली चीज़ों के पीछे भागते थे या फिर चमक के पीछे भागते थे, लेकिन इनको ये लगता है कि ऐसा कुछ करना गलत है। ये चीज़ें इनमें बदलाव आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया आपको
ठीक है। तो ये उन चीज़ों को छोड़ रहे हैं जो कि सिर्फ चमक धमक के पीछे थी। ये आप ओरिजिनल ग्राउंडेड होना चाहते हैं, ओरिजिनल धरती पे बात करके आके बात करना चाहते हैं और हवा में नहीं उड़ना चाहते। आपके साथ रिलेशनशिप को पुख्ता करने वाली एनर्जी है, स्टेबल वाली एनर्जी है। कहीं ना कहीं क्या सोच रहे हैं, आपको मैसेज करने की सोच है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी के थ्रू या फिर आप जैसे भी बातचीत करते हो, क्योंकि यहाँ पे 4 पार्टी 3rd पार्टी सिचुएशन है, तो जैसे भी आप बात करते हो या किसी भी तरह से बात करते हो तो आपसे बात करने की कोशिश करें, मैसेज करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी यही है कि या तो किसी के थ्रू करवाएंगे या फिर ये खुद होके अपने आप से मैसेज करेंगे, लेकिन ये आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ये है कि ये जीवन में रंग भरना चाहते हैं। एक्चुअली ये यहाँ पे देखिए मुझे इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, लेकिन मुझे इसमें यहाँ पे 7 रंग बिल्कुल क्लियर, जैसे कि आपकी ज़िंदगी में ये खुशियाँ देखना चाहते हैं आपके साथ। अपनी ज़िंदगी को लेकर ये बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं और अपनी ज़िंदगी में रेनबो देखना चाहते हैं। रेनबो होता है 7 रंगों का खुशहाल जीवन, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे रेनबो देख पा रही हूँ। कहीं कहीं लिटरली अब ये जब आप जहाँ कहीं भी है, मेरे यहाँ बारिश हो रही है, मतलब बारिश जैसा मौसम है, लेकिन आपके यहाँ पे डेफिनेटली बारिश हो रही होगी। और ये रीडिंग मतलब जैसे कहते हैं ना कि बारिश में कोई भीगना चाहता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि किसी को आपकी याद आ रही है। और डेफिनेटली ये जो है कहीं ना कहीं आपके साथ खुशियों के रंग देखना चाहते हैं कि आपके साथ ज़िंदगी जिए तो कैसे जिए। इवन बहुत सारी चीज़ें इनको नहीं लगता कि होगी, लेकिन फिर भी इमेजिन आपको बहुत कर रहे हैं और आपके साथ दुनिया देखना चाहते हैं, ठीक है। ये मुझे इनके प्यार, आपके साथ प्यार और जैसे कहते हैं ना आपसे नर्चर होना चाहते हैं। बहुत सारे डिज़ायर्स आपको लेकर है, ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में भी है और आपके साथ सेक्चुअली बहुत कुछ कर देना चाहते हैं। लेकिन हाँ, रिलेटिंग में आपसे जितना मैच करे उतना, ठीक है। ये बहुत सबके लिए अलग होगी सिचुएशन, जिसकी जैसी डिज़ायर्स वैसी, ठीक है। यहाँ पे देखिए और क्या है इस रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, यानी कि आपको रिलेशनशिप को लेकर अभी क्या सोच रहे हैं, तो यही है कि आपको लेकर इनके मन में एक नई शुरुआत दिखाई दे रहा है, रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, यानी कि अगर ये भगवान से मांगना चाहेंगे तो शायद आपको ही मांगेंगे। ये कहते भी होंगे कि अगर मुझे कोई वरदान देगा तो शायद मैं आपको ही मांग लूँगा ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत अथॉरिटिव है, इनके पास काम की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हैं और ये अपनी ज़िम्मेदारियों को बाखूबी निभाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। आपके साथ जो भी रिलेशनशिप है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। चीज़ें इनकी दिल ही दिल में है, कहीं ना कहीं आप सीक्रेट हो इनके, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। और ये कुछ चीज़ों के कारण डरते भी हैं, लेकिन आपको प्रोटेक्शन वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और ये जैसे कहते हैं ना, आपको सर्वगुण संपन्न अपने पार्टनर के हिसाब से परफेक्ट पार्टनर देखते हैं, ठीक है। आप में वो क्वालिटीज़ है जो कि वाकई में ये चाहते थे किसी में, ठीक है। आप जैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत कुछ आप में ऐसा है जो कि इनको बहुत कुछ कर देने के लिए मोटिव करता है, ठीक है, मोटिवेशन देता है, ठीक है। और इसी तरह से मैं अब देख पा रही हूँ कि ये जो है कहीं ना कहीं आपके साथ कोई जैसे मीटिंग करना चाहते हैं, कोई ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, लिटरली कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग ड्राइव पे मिलने आ रहे हैं या फिर आपको ले जाना चाहते हैं, कहीं डेट पे जाना चाहते हैं। ऐसी मतलब बहुत ही प्यारी एनर्जी है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा देख लेते हैं। इनके नेक्स्ट एक्शन में मुझे ये लग रहा है कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं किसी बोझ को उतारते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी प्रेशर एनर्जी को उतारते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कोई इनके दिमाग से प्रेशर था या कोई टेंशन थी तो उसको उतारते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपसे चीज़ें बैलेंस करके चलना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं किसी को छोड़कर आपके पास आ रहे हैं, ये मुझे बार बार लग रहा है, ठीक है। ये किसी रिलेशनशिप को एंड करके या फिर कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी जिसको छोड़कर आपके साथ दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं। चीज़ें आपके साथ बैलेंस होगी और ये क्लियरिटी भी इस बात की आपको देंगे, ठीक है। वेट अ सेकेंड गाइस। ओके गाइज़, ये तो नहीं बैठेगा, चलिए देखते हैं और क्या है। और इसके बाद मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो है कहीं ना कहीं किसी को कट ऑफ करने की वाली एनर्जी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये इंसान कहीं ना कहीं किसी को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहे हैं या फिर जैसे कहते हैं ना कि किसी को डिवोर्स भी चल रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसे लग रही है जो डिवोर्स तक पहुँचेगी, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे डिवोर्स से गुजर रहे हैं। मैं इसको रखने की कोशिश कर रही हूँ। वेट अ सेकेंड गाइज। ओके, तो मुझे आज की एनर्जी में यही दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं सेकंड मैरिज चाहते हैं आपसे या फिर दुनिया अपने जीवन में एक नई शुरुआत चाहते हैं। और इनकी एनर्जी ये है कि ये अपना एक लाइफ साइकिल दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें आपके साथ सक्सेस देखते हैं, ठीक है। तो आज की एनर्जी में मुझे बहुत से लोगों के लिए यही लग रहा है कि ये जो इंसान है आपके साथ बहुत अट्रैक्शन में है और ये सेकेंड मैरिज की सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने जीवन में आपको लाने की सोच रहे हैं। देखिए, इंसान की जो इरादे होते हैं, इनके इरादे क्या हैं आगे, यही हैं कि आपके साथ एक सेटल लाइफ जिएं, ठीक है। अगर
कोई रिलेशनशिप है तो आपको स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके और इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये सक्सेसफुल होना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ओवरऑल मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ, ठीक है। तेरा साथ है कितना प्यारा, ये वाला सॉन्ग सुन लीजिए गाइज, अभी मुझे याद आया, ठीक है। और मैं अब पढ़ने लगती हूँ इनके मैसेजेस। ओके, और मैं पढ़ लेती हूँ आपके लिए कुछ मैसेजेस, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, बहुत सारे आ गए हैं मेरे पास। ये मेरे लिटिल हार्ट्स हैं और हैंडमेड हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। बहुत सारे मैसेजेस हैं। आई लव द वे यू स्माइल, आप जिस तरह स्माइल करते हैं अच्छा लगता है। लियो प्लस कैंसर आपकी जोड़ी हो सकती है। पास तो आओ, ओके। लेट मी किस यू, ओके, आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तेरा बन जाऊंगा। जेमिनी प्लस विर्गो, क्या बात है। तुम मुझे समझती हो, और देखते हैं क्या है। मेरा इंतज़ार करना, ओके। मैं तेरा हूँ सिर्फ तेरा ओके। मैं सांसों में, मेरी सांसों में हो तुम, ओके। फील लोनली विदाउट यू, चॉइसेस इनके पास हैं, यस, ये आपके पास हो सकती हैं। मुझे तुम्हारा गुस्सा पसंद है, तो आपका गुस्सा करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। गिफ्ट, ओके। मैं प्यार में पागल हूँ गाइस, ऐसे ऐसे मैसेज। सेकंड चांस, यस, ये सेकंड चांस चाहते हैं, या फिर मैंने जैसे कहा कि यस, इनकी कोई मैरिज या तो ये डिवोर्स से गुजर रहे हैं या फिर कुछ छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। वाना हग यू, यानी कि आपको गले लगाना चाहते हैं। यू आर परफेक्ट, यानी कि आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। लव यू जान, ओके, अब जान बोलते होंगे आपके लिए। एक्वेरियस और विर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है, ठीक है। सेक्सी स्माइल हो सकती है आपकी, और नहीं तुझसे जुदा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आज की कुछ रीडिंग थी, आज के कुछ मैसेजेस थे, ठीक है। आपको कुछ भी पसंद आया लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करना है गाइज, और कमेंट सेक्शन में भर भर के मुझे बताइएगा कि आपकी क्या सिचुएशन है। कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं मुझसे बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।